एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में 100 रुपए की छूट का फैसला लिया गया है। प्रधानमंत्री ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, महिला दिवस के अवसर पर आज एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में 100 रुपए की छूट का बड़ा फैसला किया है। इससे नारी शक्ति का जीवन आसान होने के साथ ही साथ करोड़ों परिवारों का आर्थिक बोझ भी कम होगा। ये ट्वीट पर लिखा है प्रधानमंत्री ने। तो पीएम मोदी ने ट्वीट कर लिखा है, महिला दिवस के अवसर पर आज हमने एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में 100 रुपए की छूट का बड़ा फैसला लिया। ये ट्वीट किया। आनंद जी, किस तरह से देखते हैं? अब चूंकि लोकसभा चुनाव हैं, सर पर एकदम कहीं ना कहीं और महिलाओं पर ज्यादा फोकस रहा है। प्रधानमंत्री हमेशा महिलाओं का किस तरह से उत्थान हो, उन्हें कैसा फायदा हो, उसकी बात हमेशा करते हैं। और पिछले जो चुनाव रहे हैं पंकज जी, अगर उस पर ध्यान दीजिए तो महिलाओं का विश्वास भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मिला है। महिलाओं के लिए अगर आप लगातार देखें तो जिस प्रकार से प्रधानमंत्री ने लाल किले की प्राचीर से शौचालय की बात की, तो वो बड़ी छोटी सी बात थी और उस समय उनका विरोध भी हुआ था और लोग ये कहते थे कि लाल किले से करने वाली बात है क्या ये, लेकिन उसने महिलाओं का एक भरोसा दिया आज। और प्रधानमंत्री ये कहते हैं और कहते रहे हैं निरंतर कि 4 साल वो देश के लिए काम करते हैं और 1 साल राजनीति करते हैं। तो अब चुनाव के समय उनके राजनीति का वक्त है और उनके राजनीति के इस तरह के स्ट्रोक, मास्टर स्ट्रोक में नहीं कहता हूं, इस तरह के स्ट्रोक लगातार देखने को मिलेंगे। तो वो ट्वीट जिसका हम जिक्र कर रहे हैं, प्रधानमंत्री ने ट्वीट पर लिखा, महिला दिवस के अवसर पर आज हमने एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में 100 रुपए की छूट का बड़ा फैसला किया है। इससे नारी शक्ति का जीवन आसान होने के साथ ही करोड़ों परिवारों का आर्थिक बोझ भी कम होगा। यह कदम पर्यावरण संरक्षण में भी मददगार बनेगा, जिससे पूरे परिवार का स्वास्थ्य भी बेहतर रहेगा। ये एक्सपोज किया, ये ट्वीट किया है। आज बस इतना ही। न्यूज़ 18 इंडिया पर खबरों का सिलसिला चलता रहेगा लगातार। सरदार पटेल की ये कांस्य प्रतिमा प्रमाण थी कि भारत दुनिया के सबसे ऊंचे स्टैच्यू को बनाने का दम रखता है। ये सिर्फ एक मूर्ति नहीं होगी, यहाँ एक जीवंत संदेश होगा। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, एकता का प्रतीक, आज रात 8 बजे। परिवार को ही लेना है। बिल्कुल। तो अब कहीं ना कहीं 11 तारीख का भी इंतजार करना होगा जब दूसरी बैठक होगी। और राहुल गांधी, जैसा कि अरुण मेरे सहयोगी बता रहे हैं कि चुनाव अमेठी से भी क्या वो लड़ेंगे, और यदि वो नहीं लड़ेंगे तो वहां से या फिर रायबरेली से प्रियंका गांधी चुनाव लड़ेंगी। तो यह भी सस्पेंस फिलहाल बना हुआ है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए अरुण। और लोकसभा चुनाव सीट शेयरिंग को लेकर बीजेपी में बैठकों का दौर लगातार जारी है। देर रात अमित शाह के आवास पर अहम बैठक हुई। इस बैठक में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, टीडीपी अध्यक्ष चंद्रबाबू नायडू मौजूद रहे। साथ ही साथ जनसेना पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पवन कल्याण भी इस बैठक में शामिल हुए। और सूत्रों के मुताबिक बैठक में बिहार और आंध्र प्रदेश में गठबंधन और सीट शेयरिंग फॉर्मूले पर चर्चा हुई। बैठक बिहार कोर ग्रुप के नेता भी इस बैठक में मौजूद रहे। इस बैठक में जेपी नड्डा, चंद्रबाबू नायडू, टीडीपी अध्यक्ष, गृह मंत्री अमित शाह के घर पर यह बैठक हुई। आंध्र प्रदेश में गठबंधन किस तरह का हुआ है उसको लेकर चर्चा हुई है इसमें। और दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह के घर पर यह अहम बैठक हुई और इसमें जेपी नड्डा, चंद्रबाबू नायडू मौजूद रहे। और उधर दिल्ली में एलजेपी अध्यक्ष चिराग पासवान ने जेपी नड्डा से मुलाकात की। इस बैठक में बिहार में सीट शेयरिंग को लेकर बातचीत हुई। जेपी नड्डा के आवास पर करीब आधे घंटे तक यह बैठक चली, जिसमें चिराग पासवान मौजूद थे और बिहार में किस तरह से सीट शेयरिंग होगी उसको लेकर इस बैठक में मंथन हुआ है। सीट शेयरिंग को लेकर चर्चा हुई है। चिराग पासवान मिलने पहुंचे थे जेपी नड्डा बीजेपी अध्यक्ष के घर पर। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, ये देर रात की तस्वीरें हैं जब पहुंचे थे चिराग पासवान जेपी नड्डा से मुलाकात के लिए। मॉर्निंग प्राइम में अगली खबर, लोकसभा चुनाव से पहले मोदी सरकार ने बड़ा तोहफा दिया। केंद्र सरकार ने पीएम उज्ज्वला योजना के तहत दी जाने वाली सब्सिडी की समय सीमा को 1 साल के लिए बढ़ा दिया। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने बताया कि उज्ज्वला योजना के तहत दी जाने वाली 300 रुपए की सब्सिडी की समय सीमा को 31 मार्च 2025 तक जारी रखने की मंजूरी दे दी है। तो वहीं केंद्रीय कर्मचारियों के लिए 4% डीए बढ़ाया गया है। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा 49.18 लाख कर्मचारियों और 67.95 लाख पेंशन भोगियों को इससे फायदा होगा। साथ ही साथ केंद्र सरकार की ओर से कच्चे जूट का न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी भी बढ़ाया गया है। इसमें 285 रुपए प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी की गई है। तो वहीं एआई मिशन के तहत 10,372 करोड़ रुपए के व्यय
इंडिया एआई मिशन प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में मंत्रिमंडल की बैठक में मंजूर कर दिया गया है। तो एक बड़ा तोहफा केंद्र सरकार की तरफ से, मोदी सरकार की तरफ से दिया गया है। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को दी जाती है, जिसकी अवधि 31 मार्च 2024 तक थी, उसको 1 वर्ष के लिए बढ़ा दिया जाए और अब 300 रुपये प्रति सिलेंडर, हर वर्ष 12 सिलेंडर तक की सीमा तक हमारे प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को 31 मार्च 2025 तक यानी 1 साल की अवधि बढ़ाते हुए लगभग 10 करोड़ से अधिक परिवारों को ये लाभ मिलेगा। मंत्रिमंडल ने केंद्र सरकार के कर्मचारियों को जो डीएनएस अलाउंस मिलता है और जो पेंशनर्स हैं जिनको डीएनएस रिलीफ मिलता है, इन दोनों में 1 जनवरी 2024 से 4% की वृद्धि करने का निर्णय लिया। 1 जनवरी 24 से ये 4% की वृद्धि से देश भर में बड़े पैमाने पे हमारे पेंशनर्स को लगभग 50 लाख जो एम्प्लॉइज हैं और लगभग 68 लाख जो पेंशनर्स हैं, इन सबको इसका लाभ होगा और इसका व्यय लगभग 12,868 करोड़ रुपए केंद्र सरकार के ऊपर रहेगा। और कैबिनेट के इन फैसलों पर प्रधानमंत्री मोदी ने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा है, कैबिनेट का एक महत्वपूर्ण फैसला जिसमें भारत की नारी शक्ति को लाभ होगा और धुआं मुक्त रसोई सुनिश्चित होगी। देश भर के अपने किसान भाई बहनों के कल्याण के लिए हम प्रतिबद्ध हैं। इसी दिशा में हमारी सरकार ने वर्ष 2024-25 के लिए जूट की एमएसपी को बढ़ाने का निर्णय लिया है। इससे पश्चिम बंगाल सहित कई राज्यों के किसानों की आमदनी बढ़ेगी। तकनीक और नवाचार के लिए एक ऐतिहासिक दिन। इंडिया एआई मिशन के लिए कैबिनेट की मंजूरी एआई स्टार्टअप को सशक्त बनाएगी और कंप्यूटिंग बुनियादी ढांचे तक पहुंच का विस्तार करेगी, जो एआई नवाचार में वैश्विक नेता बनने की दिशा में हमारी यात्रा में एक बड़ी छलांग होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये ट्वीट किया है।